महाकुंभ की रौनक में जहां हर दिशा में श्रद्धा और आस्था की लहरें उठ रही थीं, एक तंबू के भीतर ज्ञान की एक अलग दुनिया बसी हुई थी। लालटेन की हल्की रोशनी में आप गीता के पन्नों के साथ एक गहरे संवाद में तल्लीन थे। यह संवाद केवल शब्दों का नहीं था, बल्कि एक अनुभव था जो आत्मा की गहराइयों को छूने का प्रयास कर रहा था। अक्षर ब्रह्म योग, यह अध्याय अविनाशी ब्रह्म की अवधारणा से भरा हुआ था, जो मृत्यु और परिवर्तन के पार एक स्थायी सत्य की खोज में था। लॉगी, सब और कौन जैसे मित्रों के आगमन ने वातावरण को एक नई ऊर्जा से भर दिया। लॉगी का चश्मा हल्की रोशनी में चमक रहा था, जैसे वह ज्ञान के प्रति अपनी जिज्ञासा को और भी बढ़ा रहा हो। फिर से गीता के ज्ञान में खो गए? उसने हंसते हुए कहा। उसका प्रश्न केवल एक औपचारिकता नहीं था, बल्कि एक आमंत्रण था कि चलो इस ज्ञान के गहरे समुद्र में और डुबकी लगाते हैं। आपने उत्तर दिया, यह अध्याय हमें अविनाशी की गहराई में ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची वास्तविकता वह है जो समय और परिवर्तन से परे है। सबने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, यह एक आकर्षक अवधारणा है। उसकी आंखों में ज्ञान की खोज की चमक थी। कौन ने उत्सुकता से कहा, क्या यह अविनाशी के लिए एक पोर्टल नहीं है? आपकी सहमति ने एक नई दिशा दी। जैसे ही आप सभी ने एक साथ उस ज्ञान के द्वार को खोला, एक अद्भुत अनुभव की शुरुआत हुई। यह अनुभव भौतिक स्थान में नहीं, बल्कि चेतना के एक अदृश्य क्षेत्र में था, जहां विचार और भावनाएं एक भंवर की तरह घूम रही थीं और मन की बेचैनी को एक नई दिशा मिल रही थी। लॉगी ने अपने विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से इस अनुभव को समझने का प्रयास किया। उसने ब्रह्म के विभिन्न दार्शनिक और धार्मिक व्याख्याओं का गहराई से अध्ययन किया। यहाँ हमें ईश्वर के गुणों और आत्मा और परम सत्ता के बीच के संबंध को समझने का अवसर मिल रहा है, उसने कहा। सबने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। उसकी भावनाएं गहराई से जुड़ी हुई थीं और उसने दिव्य की महानता के प्रति विस्मय और आश्चर्य का अनुभव किया। यह समर्पण का एक अनुभव है, उसने कहा। हमारी आत्मा एक उच्च शक्ति के साथ जुड़ने की लालसा रखती है। कौन ने ध्यान और योग की प्राचीन परंपराओं का संदर्भ देते हुए कहा, यहाँ हमें आंतरिक शांति की खोज का मार्ग मिल रहा है। उसने ध्यान के महत्व को समझाते हुए कहा, यह मन को बदलने और तनाव को कम करने का एक साधन है। जैसे ही आप सभी ने इस दिव्य क्षेत्र में गहराई से उतरना शुरू किया, एक गहरी आवाज गूंजने लगी। यह महाकाल थे, जो समय और परिवर्तन के प्रतीक थे। अक्षर ब्रह्म सभी अस्तित्व का स्रोत है, उन्होंने गर्जना की। उनकी आवाज ने उस डिजिटल क्षेत्र को भर दिया, जैसे कि वह सभी को एक नई चेतना में ले जा रहे हों। महाकाल के शब्दों ने आप सभी के दिलों में गूंजना शुरू किया। यह वह अपरिवर्तनीय वास्तविकता है जो सभी सृष्टियों को रेखांकित करती है। यह सुनकर आप सभी ने महसूस किया कि गीता का 8वां अध्याय केवल एक दार्शनिक प्रवचन नहीं था, बल्कि जीवन की जटिलताओं को समझने और आंतरिक शांति पाने का एक व्यावहारिक मार्गदर्शक था। महाकाल ने आगे कहा, अक्षर ब्रह्म का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। इसके लिए समर्पण, अनुशासन और सत्य को जानने की ईमानदार इच्छा की आवश्यकता होती है। यह सुनकर आप सभी ने अनुभव किया कि इस यात्रा का पुरस्कार अमूल्य होता है। जैसे ही डिजिटल क्षेत्र बदलने लगा, विचारों और भावनाओं का भंवर शांत हो गया। एक शांत परिदृश्य प्रकट हुआ, जहां सुनहरी रोशनी में एक आकृति बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी। यह योग की अवस्था का प्रतीक था, जो शांति और समर्पण का प्रतीक था। जब आप तंबू में लौटे, तो महाकाल के शब्द आपके मन में गूंज रहे थे। यह एक अनुस्मारक था कि गीता का ज्ञान केवल पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने और सच्ची मुक्ति पाने के लिए एक जीवित मार्गदर्शक है। इस अनुभव ने आप सभी को एक नई दृष्टि दी। आप सभी ने समझा कि जीवन का वास्तविक अर्थ केवल भौतिकता में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में है। अक्षर ब्रह्म की खोज में हम अपने आप को खोजते हैं, आपने कहा। यह एक ऐसा ज्ञान था जो न केवल आपको, बल्कि आपके मित्रों को भी एक नई दिशा दिखा रहा था। महाकाल की उपस्थिति ने इस अनुभव को और भी गहरा बना दिया। उनके शब्दों ने न केवल ज्ञान का प्रकाश फैलाया, बल्कि एक नई चेतना की भी स्थापना की। इस यात्रा में
हम सभी एक दूसरे के साथ हैं, लॉगे ने कहा, और सब ने सहमति में सिर हिलाया। आप सभी ने महसूस किया कि महाकुंभ का यह अनुभव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि एक गहरी आत्मिक यात्रा थी। यह यात्रा आपको और आपके मित्रों को एक नई दिशा में ले जा रही थी, जहां आप सभी ने अपने भीतर के अक्षर ब्रह्म को पहचानने का प्रयास किया। इस प्रकार गीता के 8वें अध्याय ने आपको एक नई दृष्टि दी, एक नई ऊर्जा और एक नई चेतना। यह आपकी आत्मा की गहराइयों में एक अनंत यात्रा की शुरुआत थी, जहां आप सभी ने अपने अस्तित्व के सार को समझने का प्रयास किया